नसर नामी एक सुनहार था जो सुनहा शहर में अपने बाप दादा की पुरानी सुनहरी दुकान को नस्लों से संभाले हुए था। कहा जाता है कि उसके खानदान के हाथों की कारीगरी सदियों से लोगों के दिलों को मसहूर करती आई थी। मगर नसर की पहचान सिर्फ सोने चांदी की झलक तक महदूद न थी, बल्कि उसकी असल शुहरत ईमानदारी की वो रोशनी थी जिसने उसे दूसरों से अलग कर दिया था। वो चाहता तो ज्यादा नफा कमा सकता था, लेकिन उसने हमेशा कमाई पर भरोसे को तरजीह दी। इसीलिए लोग शादी ब्याह और तिजारत के लिए ज़ेवरात खरीदने के लिए सबसे पहले इसी की दुकान का रुख करते। बादशाह के ताज की नजाकत भी इसी के हाथों की मोहताज थी। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन नस्र की दुकान पर एक नहीफ, थकी हुई और गमगीन औरत आई। उसकी आंखों में छिपा दर्द कुछ और ही कहानी सुनाने वाला था। वो आहिस्ता से बोली, बेटा, मैं एक राज के साथ आई हूं। अगर तेरी मदद मिली तो शायद मेरी जिंदगी का बोझ हल्का हो जाए। नसर ने नरम लहजे से कहा, अम्मा जी, आप हुक्म करें। अगर मुमकिन हुआ तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। बूढ़ी औरत की आवाज में वही मुशक्कत और तड़प थी जो उसके चेहरे पर झुर्रियों के बीच छिपी हुई थी। उसने आहिस्तगी से कहा, बेटा, मेरी इकलौती बेटी है, उसकी शादी है, मगर मेरे पास कोई जवाहरात नहीं। अगर मैं उसे बगैर ज़ेवरात के ब्याह दूं तो लोग उसकी जिंदगी अजीरण बना देंगे। मेरे पास वो अंगूठी है जो मुझे मेरी मां ने दी थी। तो आप ऐसा करें कि आप ये अंगूठी ले लें और उसकी बदौलत जो अशरफियां बनती हैं उनके हिसाब से मुझे ऐसे ज़ेवरात दे दें जो बज़ाहिर सुनहरी और कीमती लगें मगर सस्ते हो। बस मेरा यही ख्वाब है कि मेरी बेटी का गला भरा हुआ हो, उसकी ख्वाहिश पूरी हो। बाकी मेरी कोई हैसियत नहीं कि उन्हें असली ज़ेवरात दे सकूं। बूढ़ी की अंगूठी ज्यादा से ज्यादा 20 से 50 अशरफियों की होगी, जबकि उन्हें ज़ेवरात 2000 अशरफियों के दरकार थे। नसर धोखे का माल नहीं बेचता था और असली चीज की कीमत बहुत ज्यादा थी। नसर ने बूढ़ी की आंखों में झांका। वहां मजबूर दिल की सच्ची इल्तमास लिखी थी। सुना कि वो पुरानी दुकान जिसकी दीवारों में नस्लों की कहानियां रची बसी थीं, आज एक और आजमाइश से दो चार थी। शायद ये नसर के लिए एक इम्तिहान था या कोई चाल, मगर ईमानदारी इंसान का वो जेवर है जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक तरफ मजबूर मां और दूसरी तरफ 2000 अशरफियों जैसी बड़ी रकम, लेकिन नसर मां की बेबसी और अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए तड़पता देखकर पिघल गया और खुशी खुशी बूढ़ी औरत को ज़ेवरात देने पर राजी हो गया। नसर ने उसकी बात गौर से सुनी और नर्म लहजे में बोला, अम्मा जी, ऐसा करें, आप मुझे वो अंगूठी दे दीजिए, मैं आपको असली जवाहरात दे दूंगा। आपकी बेटी मेरी बेटी है। फिर नसर ने अपनी नीयत के मुताबिक अम्मा जी की दरख्वास्त पूरी कर दी। उसने बूढ़ी औरत को उसके मांग के मुताबिक इतने सुनहरी ज़ेवरात दे दिए जो इस वक्त के पूरे 2000 अशरफियों के बराबर थे। ये रकम न सिर्फ बहुत बड़ी थी, बल्कि एक मां के दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए काफी थी। बूढ़ी औरत खुशी के मारे झूमने लगी और उसने ऐसी दुआएं दी कि लगता था आसमान भी उसके कलमात को सुन रहा है। नसर ने ज़ेवरात बेहतरीन अंदाज में सजाकर पैक किए और बूढ़ी को थमा दिए। न घर पूछा न पता, बस अल्लाह की राह में सिदका समझ कर दे दिए। मगर ऊपर अल्लाह देख रहा था। अल्लाह ताला की जात गैरत वाली है। वो कैसे गवारा करे कि कोई उसकी मजबूर मखलूक पर एहसान करे और वो उसका सिला न दे। नसर ने भी एक नेकी की थी और अब वक्त आ रहा था कि उसके बदले रब की रहमत उस पर चप्पर फाड़कर बरसे। नसर हमेशा की तरह दमश्क और इराक से सोना खरीदा करता था। एक दिन उसने इरादा किया कि सोना खरीदने के सफर पर निकले और सोचा कि बूढ़ी औरत की दी हुई अंगूठी भी साथ ले जाए। लिहाजा नसर ने घोड़े पर जीन किसकर दिमश्क की राह ली। कई दिनों के सफर की मशक्कत के बाद बिलाखिर वो दिमश्क पहुंचा। रात वहां क़ियाम किया और अगली सुबह सोने के बाजार का रुख किया। बाजार में कदम रखा तो हर तरफ रंगारंग ज़ेवरात और ढेरों सोना आंखों को खैरा कर रहा था। कहीं सस्ता माल बिछा था, कहीं कीमती और नायाब टुकड़े जगमगा रहे थे।
जदीद तर्ज के जेवरात भी थे और पुराने वक्तों के खजाने भी। लेकिन नसर का उसूल हमेशा एक ही रहा था। वो सिर्फ एक नंबर का सोना खरीदता, फिर उसे ईमानदारी से बेचता। इस दिन भी एक बड़े ताजिर से सोना खरीदा और कुछ देर बैठकर गपशप करने लगा। बातों ही बातों में नसर ने जेब से वही अंगूठी निकाली जो बूढ़ी औरत ने दी थी और ताजिर को दिखा दी। वो अंगूठी जो बरसों के इस्तेमाल से मैला और धुंधला हो चुकी थी, देखने में आम सी लगती थी। उस पर जुड़ा हुआ पत्थर भी बस एक सादा सा टुकड़ा दिखाई देता था, जैसे किसी पुराने जेवर में बेध्यानी से लगा दिया गया हो। मगर जब दिमश्क के उस माहिर सुनहार ताजिर ने उसे जरा गौर से देखा और फिर नरमी से साफ किया, तो मंजर ही बदल गया। पत्थर की मट्टी उतरते ही रोशनी की एक किरण फूटी और सामने एक नायाब कीमती मोती जगमगाने लगा। अंगूठी भी महज आम सोना न थी, बल्कि सदियों पुरानी खालिस सुनहरी अंगूठी थी जो बेपनाह तारीखी और माली अहमियत रखती थी। नसर ये देखकर हैरान रह गया। वो अंगूठी जिसे उसने महज एक बूढ़ी औरत का भूला बसरा जेवर समझा था, हकीकत में एक बेमिसाल खजाना निकला। ताजिर ने फौरन आवाज लगाई तो इर्द गिर्द के कई ताजिर दौड़ते हुए आ गए। बोली शुरू हुई और कीमत बढ़ते बढ़ते 10,000 अशरफियों तक जा पहुंची। नसर बस देखता रह गया कि कैसे ये मामूली सी लगने वाली अंगूठी सबके लिए हैरत का बायस बन गई है। उसके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मुझे तो ये एक आम सी चीज लग रही थी, मैंने तो उसकी सफाई तक की कोशिश न की। जल्द ही अंगूठी की खबर दमश्क के बड़े ताजरों से निकलकर बादशाह के वजीरों तक जा पहुंची। अब बोली की शिद्दत और भी बढ़ गई। आखिरकार ये अंगूठी पूरे 20,000 इशरफियों में फरोख्त हुई। ये इतनी बड़ी रकम थी कि नसर चाहता तो वहीं बैठे बैठे पूरे बाजार का सोना खरीद लेता। लेकिन नसर ने वो फैसला किया जो आम इंसान के सोच से बालातर था। वो फैसला जो सिर्फ ईमानदार और खुदा तरस लोग ही कर सकते हैं। नसर बादशाह की रकम लेकर वापस सुनहा आया और दुकान के उस कोने में पैसे रख दिए जहां उसकी पुरानी खातिर जमा रखी हुई थी। घर पहुंचकर उसने सब कुछ अपनी बीवी और बेटे को सच बता दिया। बेटा जो पैसों के लालच का आदी था, फौरन खुशी के मारे चमक उठा और बीवी भी खुशी से झूमने लगी, क्योंकि वो रकम इस वक्त के लिए वैसी ही थी जैसे आज के दौर में किसी को 2 करोड़ रुपए मिल जाएं। फिर नसर ने संजीदगी से कहा, मैंने ये पैसे दरअसल उस बूढ़ी औरत की दी हुई अंगूठी से कमाए हैं। मैंने उसे आम सी चीज समझकर महज 20 अशरफियों के करीब जांचा था, मगर इसमें लगी मोती बहुत कीमती थी जो मैं नहीं जानता था। मैंने उस औरत को उसकी हाजत के मुताबिक 2000 अशरफियों के बराबर सुनहरी जेवरात दे दिए थे, लिहाजा मेरा महज 2000 अशरफियों का हक बनता है। बकिया सारे पैसे उसी औरत के हैं। मैं कल उनके पास जाकर ये रकम वापस कर दूंगा। ये फैसला नसर की असल शान और उसकी खालिस ईमानदारी का अकास था, जो उसके खानदान की पहचान थी। वो जानता था कि दौलत आरिजी है, किस्मत में हो, आज नहीं तो कल कमा ली जाएगी। लेकिन किसी का हक मारना, खुसूसन एक मजबूर बेवा औरत का, इंसानियत के सरासर खिलाफ है, और यह बात उसे हरगिज गवारा न थी। बीवी और बेटा हेरत गम के मिलेजुले रवैये के साथ दंग रह गए और बोले, अब हमें अल्लाह ने खजाना दिया है, हम ये कैसे वापस करें? बीवी गुस्से में आ गई और बेटे ने भी हुदूद पार कर के नसर को मनाने की कोशिश की। नसर ने अपनी बीवी और बेटे को तहम्मुल से समझाया, हमारा कारोबार अच्छा है, हमें किसी चीज की कमी नहीं। अगर उसी बूढ़ी औरत की जिंदगी बेहतर हो जाए तो अल्लाह हमें इससे बेहतर देगा। हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। किसी के हक पर नजर रखना बहुत बुरी बात है। तलखियों और बहसों के बावजूद नसर ने अपनी नीयत पर कायम रहने का फैसला किया और बूढ़ी औरत को ढूंढने की ठान ली। उसने अपने घोड़े का वर्दी बांधा और सुनहा के हर गोशे में तलाश शुरू की। गली मोहल्ले और शहर में हर जगह तलाश किया, मगर कहीं से भी सुराग न मिला। आखिरकार करीब के गांव में बहुत जुस्तजू के बाद खबर मिली कि फुला बस्ती में वो औरत रहती है और वो इस वक्त सख्त बीमार है। नसर ने जल्दी से पैसे उठाए
और ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचा। इजाजत लेकर अंदर गया तो मंजर कुछ और था। बूढ़ी औरत बेहाल जमीन पर एक वीरान कमरे में पड़ी थी और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की खिदमत में मसरूफ खड़ी थी। नसर ने हैरत से पूछा कि ये अम्मा जी क्यों इतनी बीमार हैं? मुझे तो कुछ दिन पहले मिली थीं, इतनी खराब नहीं थीं। लड़की ने सख्त लहजे में कहा, भाई आप कौन हैं और किस मकसद के लिए आए हैं? हमारे क्या लगते हैं जो हम आपको कहानियां सुनाएं? नसर ने तहम्मुल से जवाब दिया कि वो सुनहा का सुनहार है और अम्मा जी की बेटी की शादी के लिए उसने जेवरात दिए थे। अब कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही लड़की की आंखें आंसुओं से भर गईं और उसके चेहरे पर बेबसी के आसार नुमायां हो गए। नसर ने नरमी से कहा, बेटी मुझे अपनी मां से बात करने दो, वो मुझे जानती हैं, मैं जरूरी काम से आया हूं और तुम क्यों रो रही हो? ठीक हो जाएगी। उसने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी की शादी है, क्या वो हो गई और तुम उसकी क्या लगती हो? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, भाई मैं ही वो बदनसीब लड़की हूं। जब मेरी मां जेवरात लेकर आ रही थी तो रास्ते में डाकुओं ने वो सब छीन लिए। हमारे पास अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं है। मां के पास 2 अंगूठियां थीं, एक आपको दी थी और एक रह गई, लेकिन अम्मा की हिम्मत न हुई कि दोबारा आपसे मदद मांग सकें। जेवरात न होने की वजह से मेरी शादी रुक गई। लड़के वालों ने हमें धोखेबाज कहा और छोड़ गए। नसर को बहुत तकलीफ हुई कि इंसान की कीमत से बढ़कर अगर जेवरात को अहमियत दी जाए तो ये कितना बड़ा गुनाह और जुर्म है। ऐसे लोग कितने कम ज़र्फ हैं। आखिरकार उसने बूढ़ी औरत से नरमी से बात की और कहा, अम्मा जी, मैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लाया हूं। ये देखें इतनी अशरफियां कि आपके नवासे भी खत्म न कर सकेंगे। आप बेटी की शादी भी कर सकेंगी और खूबसूरत घर भी खरीद सकेंगी। ये सुनकर बीमार और नढाल औरत ने आंखें खोलें और बोली, बेटा, ऊपर से जेवरात मुफ्त में दिए और अब मजीद पैसे किस मकसद के लिए? जो एहसान तुमने हम पर किया है वो कम है क्या? वो अलग बात है कि वो हमारे नसीब में न थे। नसर ने संजीदगी से कहा, अम्मा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये आप ही के पैसे हैं, मेरे नहीं और न ही किसी और के। एहसान की बात बिल्कुल नहीं, ये आपका हक था और मैं सिर्फ हक लौटा रहा हूं। ये सुनकर लड़की और बूढ़ी औरत हैरान रह गईं और एक साथ बोले, हमारे पैसे? ये कैसे? नसर ने जवाब दिया, जी हां, आप ही के पैसे अम्मा जी। इस पर वो घबराकर पूछने लगे, कितने हैं बेटा और किस चीज के हैं? नसर ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जी, ये पूरे 18,000 अशरफियां हैं। ये सुनते ही बूढ़ी औरत खुशी से रोने लगी और लड़की की आंखों में भी हैरानी के साथ आंसू भर आए। नसर ने समझाया, ये अंगूठी आम न थी, बल्कि कीमती मोती से जुड़ी हुई सदियों पुरानी अंगूठी थी जो 20,000 अशरफियों में बिकी। मैंने 2,000 अशरफियां रखे और बाकी सब आपका हक है, जो अगर दुनिया में न देता तो आखिरत में देना ही पड़ता। ये सुनकर दोनों औरतें दंग रह गईं। खुशी से उनकी आंखों में रोशनी झलकने लगी। आखिरकार बूढ़ी औरत कपकपाती आवाज में बोली, बेटा, हमें सिर्फ 2,000 अशरफियां दे दो, बाकी अपने पास रख लो। तुमने जो कुछ हमारे साथ किया है वो इंसानियत से कहीं ज्यादा है। नसर ने सख्त इनकार किया, नहीं अम्मा जी, मेरा कारोबार ठीक चल रहा है, मैं आपके पैसे क्यों लूं? बूढ़ी औरत बार बार इसरार करने लगी, मगर नसर डटा रहा। आखिरकार गुर्बत की मारी अम्मा ने ऐसी दुआएं दी जो सीधा आसमान छू रही थी। नसर को सर पर बूसा दिया और बेटी से कहा कि वो दूसरी अंगूठी ले आए। कुछ देर बाद बेटी ने खूबसूरत सुनहरी अंगूठी लाकर मां को दे दी। बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लिए कहा, हम आपका एहसान कैसे चुका सकते हैं? मेरा कोई बेटा नहीं, मगर आज आपकी इंसानियत देखकर मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत ऐसे रोशन करे जैसे आपने हमारी जिंदगी रोशन कर दी। अम्मा ने कहा, अगर आप पैसे नहीं ले रहे तो ये इनाम कबूल कीजिए, और उस अंगूठी से कहीं ज्यादा कीमती अंगूठी दे दी। नसर बोला, अगर मैं ये ले लूं तो मेरी ईमानदारी
और इंसानियत का मकसद खत्म हो जाएगा। मगर अम्मा ने इसरार किया, ये मैं दिल से दे रही हूं, अगर नहीं लेते तो फिर अपने पैसे वापस ले जाएं। आखिरकार नसर ने अंगूठी कबूल की, दुआएं सुनी और वहां से रुखसत हुआ। घर पहुंचकर बीवी और बेटा पहले नाराज थे, मगर नसर ने समझाया, माल अल्लाह का दिया हुआ है। जब हम यतीम, बेवा और गरीब की मदद करें तो यही असल दौलत है। मैंने सच्चे दिल से मदद की, मकसद दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का सवाब था। मगर अल्लाह ने दुनिया में भी बेहतर सिला दिया और उससे कीमती अंगूठी मिली। बीवी और बेटे ने दिल से तस्लीम किया और खुशी का इजहार किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमेशा सच्चाई, इंसानियत और खुलूस अपनाना चाहिए। जिन लोगों में ये सिफात नहीं पाए जाते, न दुनिया में हकीकी कामयाबी पाते हैं और न आखिरत में उनका अज्र होता है। अगर नसर ने वो पैसे रख लिए होते तो न गरीबों की दुआएं मिलते, न उनकी मदद होती और शायद वो औरतें गुर्बत में ही जान गिनवाते। एक मुखलिस अमल और ईमानदारी ने नसर को दुनिया में रोशनी और बेहतरीन सिला दिया और आखिरत में उसका बड़ा अजर है। हमें लालच से हटकर पहले इंसानियत, अल्लाह की रजा और साफ नीयत को मुकद्दम रखना चाहिए। नीयत साफ हो तो जो कुछ मिलता है वो भी बरकत बन जाता है। जहां तक हो सके गरीबों, यतीमों और बीवाओं की माली या अमली मदद करते रहें। कौन जाने किसकी दुआ अल्लाह के यहां कबूल हो जाए और आपके मुस्तकबल और आखिरत के लिए रोशनी बनकर लौट आए। आखिरी अहम सबक, दूसरों की मजबूरियां नजरअंदाज न करें। सब अल्लाह के बंदे हैं। आज कोई अमीर है तो वो भी अल्लाह की अता है और किस्मत कभी पलट सकती है। नसर की तरह इंसानियत को पहने, यही हकीकी दौलत है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल और राय कमेंट में लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।